कहानी के स्टार्ट में आप देखेंगे कि कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल में हजारों डेंजरस क्रिमिनल्स को बैंड करके रखा गया है। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ से एस्केप करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन इसी जेल में रे नाम का एक प्रिजनर भी है जो बाकी प्रिजनर्स से बिल्कुल अलग है। रे असल में कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी टेस्टर है। उसका काम डेंजरस जेल्स में प्रिजनर बंकर जाना, सिक्योरिटी की कमियां ढूंढना और फिर वहां से एस्केप करके सिस्टम को टेस्ट करना है। अब तक रे चौड़ी हाई सिक्योरिटी जेल से एस्केप कर चुका है। इस जेल में भी रे कई दिन तक गार्ड्स की रूटीन और सिक्योरिटी सिस्टम को ऑब्जर्व करता है। आखिरकार यूं पता चलता है कि गार्ड्स रोज 7 मिनट के लिए स्मोकिंग ब्रेक पर बाहर जाते हैं। अब बस यूज इलेक्ट्रॉनिक सेल का कोड चाहिए। एक दिन रे एक प्लास्टिक शीट की मदद से गार्ड्स के एंटर किए हुए नंबर्स का इंप्रेशन कैप्चर कर लेता है। साथ ही वो सेल के फूड स्लॉट को भी स्मार्टली ब्लॉक कर देता है ताकि डोर का मैकेनिज्म कंप्लीटली लॉक ना हो। जैसे ही गार्ड्स ब्रेक पर जाते हैं, रे कोड एंटर करता है और सेल से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो सीधा जेल से नहीं भागता, वो वेंटिलेशन के रास्ते कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और सीसीटीवी फुटेज को मैनिपुलेट कर देता है, जिससे गार्ड्स को लगता है कि रे अभी भी अपने सेल में है। इसी बीच जेल के बाहर एक मिस्टीरियस ब्लास्ट होता है। गार्ड्स का ध्यान बाहर चला जाता है और फायर फाइटर्स की टीम जेल के पास पहुंचती है। रे फायर फाइटर का यूनिफॉर्म पहनकर उनके बीच से बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस यूज पकड़ लेती है, लेकिन क्लार्क नाम का एक आर्मी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर रे को छुड़ा लेता है और यहीं पता चलता है कि रे कोई रियल प्रिजनर था ही नहीं, वो एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता है और ये पूरा एस्केप सिर्फ एक सिक्योरिटी टेस्ट था। लेकिन रे को ज्यादा देर आराम नहीं मिलता। अगले दिन CIA एजेंट जेसिका उसके पास एक नया मिशन लेकर आती है। इस बार यूज डबल पेमेंट मिलनी है, लेकिन मिशन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस है। जेसिका बताती है कि एक सीक्रेट लोकेशन पर दुनिया की सबसे सिक्योर जेल बनाई गई है। रे को प्रिजनर बनकर उस जेल में जाना होगा और प्रूव करना होगा कि वहां से भी एस्केप पॉसिबल है। रे की टीम इस मिशन को रिस्की समझकर मना कर देती है। तब जेसिका रे की रेपुटेशन को चैलेंज करती है। वो कहती है कि अगर रे ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो शायद उसकी 14 जेल से एस्केप करने वाली रेपुटेशन सिर्फ एक कहानी है। रे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इस बार उसका नाम एंथनी रखा जाता है और यूज एक स्मगलिंग केस में अरेस्टेड प्रिजनर के रूप में जेल भेजा जाता है। मिशन से पहले उसकी टीम उसके बॉडी में एक ट्रैकर भी लगा देती है, लेकिन जेल तक पहुंचने से पहले ही रे को किडनैप कर लिया जाता है। एक ब्लैक कार में कुछ मास्केड लोग आते हैं, रे को पकड़ लेते हैं और उसके बॉडी से ट्रैकर भी निकल देते हैं। अब उसकी टीम को उसकी लोकेशन का बिल्कुल पता नहीं होता। जब रे को होश आता है तो वो एक अजीब जेल में होता है। यहाँ नॉर्मल सेल्स नहीं होते। हर प्रिजनर को ग्लास सेल में रखा गया है। ड्रोन्स उन पर नजर रखते हैं और गार्ड्स ब्लैक मास्क पहने रहते हैं। रे वार्डन के पास जाकर गवर्नमेंट कोड बताता है, लेकिन वार्डन कहता है कि यूज किसी कोड की नॉलेज नहीं। वार्डन सीधा रे से कहता है कि यूज यहाँ हमेशा के लिए रखने के पैसे मिल रहे हैं। रे तुरंत समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अगली सुबह जब एंथनी को बाकी प्रिजनर्स के बीच लाया जाता है, कुछ प्रिजनर्स उस पर अटैक कर देते हैं। तब माइकल नाम का एक पावरफुल प्रिजनर बीच में आकर रे को बचाता है। रे समझ जाता है कि इस जेल से निकलने के लिए यूज माइकल जैसे किसी ट्रस्टवर्दी आदमी की जरूरत है। दोनों दोस्त बन जाते हैं और जेल की सिक्योरिटी ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। रे को आइसोलेशन सेल्स में कुछ सस्पिशियस लगता है। वो जानबूझकर माइकल के साथ फाइट करता है ताकि दोनों को पनिशमेंट के तौर पर आइसोलेशन बॉक्स में डाल दिया जाए। अंदर पहुंचते ही पावरफुल लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं और बॉक्स बहुत गर्म हो जाता है। तब रे की नजर फ्लोर पर लगी एक आयरन प्लेट पर पड़ती है। रे को लगता है कि शायद इसके नीचे एस्केप का रास्ता है। माइकल किसी तरह एक आयरन पीस अरेंज कर लेता है। इसी दौरान वो रे को अपना सीक्रेट बताता है। माइकल असल में क्रिमिनल नहीं है, उसका असली नाम विक्टर है और वार्डन के लोग उससे विक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलना चाहते हैं। रे भी अपना पास्ट माइकल को बताता है। वो पहले लॉयर था। एक क्रिमिनल को जेल भेजने के बाद वो आदमी जेल से एस्केप कर गया और बदला लेने के लिए रे की वाइफ की जान ले ली। इस ट्रेजेडी के बाद रे ने सिक्योरिटी टेस्टर बनने का फैसला किया ताकि फ्यूचर में किसी क्रिमिनल को जेल से एस्केप करके किसी इनोसेंट फैमिली को हर्ट करने का मौका ना मिले। लेकिन अब रे खुद एक ऐसी जेल में फंस गया था जो उसकी अपनी किताब पढ़कर डिजाइन की गई थी। वार्डन ने रे के पुराने 14 एस्केप्स की टेक्निक्स को स्टडी करके उनकी वीकनेसेस खत्म कर दी थी। फिर भी रे हार नहीं मानता। दोनों एक बार फिर आइसोलेशन बॉक्स में जाने का प्लान बनाते हैं।
रे कैमरा को टेम्पोरेरली ब्लॉक करता है और आयरन प्लेट के बोल्ट्स खोल देता है। नीचे एक नैरो पैसेज मिलता है। रे वेंटिलेशन पाइप्स के थ्रू आगे बढ़ता है, लेकिन एक पाइप डैमेज हो जाता है और पानी अंदर भरने लगता है। आखिरकार रे एक अपर डोर तक पहुंचता है। डोर खोलते ही उसके सामने सिर्फ समंदर होता है। तब रे को पता चलता है कि ये जेल किसी आइलैंड या बिल्डिंग में नहीं, बल्कि एक जायंट शिप के अंदर बनाई गई है। अब एस्केप और भी इम्पॉसिबल लगता है। रे वापस जेल में आ जाता है, लेकिन उसकी मूवमेंट पर अब वार्डन की नजर पड़ने लगती है। इसी बीच रे की टीम उसकी लोकेशन को लेकर वरीड होती है। क्लार्क उन्हें तसल्ली देता है, लेकिन सीक्रेटली वार्डन को कॉल करके रे की असली आइडेंटिटी बता देता है। अब वार्डन को पता चल जाता है कि एंथनी ही असल में रे है। वार्डन रे को टॉर्चर करके उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करता है। रे ऑलमोस्ट गिव अप कर देता है, लेकिन माइकल यूज से समझाता है कि अगर वो हार गया तो उन लोगों की जीत होगी जिन्होंने यूज यहाँ फंसाया है। रे दोबारा प्लान बनाता है। अब उन्हें शिप की लोकेशन पता करनी होती है। रे एक सिंपल डिवाइस बनाता हाई जिसे स्टार्स की पोजीशन देखकर लोकेशन कैलकुलेट की जा सके। जावेद नाम का प्रिजनर उनकी हेल्प करता है। ओपन स्काई के नीचे स्टार्स ऑब्जर्व करने के बाद रे कैलकुलेट करता है कि शिप अटलांटिक ओशन में मोरक्को के आसपास है। माइकल बताता है कि मोरक्को में उसका एक ट्रस्टेड फ्रेंड है जो उनकी हेल्प कर सकता है। डॉक्टर की मदद से उनके कांटेक्ट को मैसेज भी भेज दिया जाता है। अब सिर्फ एस्केप बाकी था। जावेद वार्डन को जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देता है कि अगले दिन ब्लॉक सी में फाइट होगी। वार्डन अपने गार्ड्स को ब्लॉक सी में भेज देता है, लेकिन असली फाइट ब्लॉक ए में शुरू होती है। रे, माइकल और जावेद इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एस्केप करने लगते हैं। वार्डन को जल्दी ही उनका प्लेन समझ आ जाता है और वो जेल के डोर्स लॉक कर देता है। गार्ड्स उनका पीछा करते हैं। फायरिंग शुरू हो जाती है और जावेद को गोली लग जाती है। रे और माइकल कैमरास को डिसेबल कर देते हैं, लेकिन गार्ड्स फिर भी उन्हें ट्रैक कर रहे होते हैं। तब रे मोशन डिटेक्टर को नोटिस करता है और यूज भी डिसेबल कर देता है। रे कहता है कि उन्हें शिप का इंजन बैंड करना होगा। इंजन रुकते ही अपर एक्सेस ओपन हो जाएगा। रे इंजन रूम की तरफ चला जाता है, जबकि माइकल जावेद को लेकर रूफ की तरफ जाता है। जावेद समझ जाता है कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। वो माइकल को अपनी गन देकर आगे जाने के लिए कहता है। माइकल मजबूरी में यूज पीछे छोड़ देता है। जावेद आखिरी वक्त तक गार्ड्स का सामना करता है और अपने दोस्तों को एस्केप का चांस देकर अपनी जान दे देता है। उधर रे इंजन बैंड कर देता है। माइकल रूफ पर पहुंचता है और तभी एक हेलीकॉप्टर उनके पास आ जाता है, लेकिन माइकल रे के बिना जाने से मना कर देता है। उधर रे अभी भी शिप के अंदर होता है। वो एक टैंक में छुप जाता है, लेकिन वार्डन उसकी लोकेशन ढूंढ लेता है। तब टैंक में पानी भरना शुरू होता है। वार्डन समझ जाता है कि रे पानी के प्रेशर का यूज करके शिप से एस्केप करे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। टैंक पूरा भर जाता है और पानी का प्रेशर रे को शिप से बाहर समंदर में धकेल देता है। माइकल हेलीकॉप्टर से रे को देख लेता है और लैडर नीचे थ्रो करता है। रे लैडर पकड़ लेता है, लेकिन वार्डन हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर देता है और माइकल को गोली लग जाती है। रे गसेमन वार्डन पर फायर करता है, लेकिन सीधा उसे टारगेट नहीं करता। वो पास रखे ऑयल टैंक्स पर फायर करता है। कुछ ही सेकंड्स बाद बूम, पूरा शिप एक मैसिव एक्सप्लोजन में तबाह हो जाता है और वार्डन भी मारा जाता है। रे और माइकल फाइनली हेलीकॉप्टर में बच निकलते हैं, लेकिन शोर पर पहुंचने के बाद रे को सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलता है। जेसिका असल में माइकल की बेटी है और माइकल का असली नाम विक्टर है। यही वो विक्टर है जिसे वार्डन सालों से ढूंढ रहा था। अब रे को समझ आता है कि जेसिका का असली मिशन जेल की सिक्योरिटी टेस्ट करना नहीं था। उसका मकसद अपने फादर विक्टर को इस इम्पॉसिबल प्रिजन से बाहर निकलना था और उससे पता था कि ये काम सिर्फ रे कर सकता है, लेकिन कहानी का हिसाब अभी बाकी था। क्लार्क को पता चलता है कि रे बच गया है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन रे के साथ ही यूज पकड़ लेते हैं। क्लार्क जब होश में आता है तो वो खुद को एक कार्गो शिप के कंटेनर में बैंड पाता है। वो चिल्लाता है, दरवाजा पीटता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। जिस तरह क्लार्क ने रे को एक इम्पॉसिबल जेल में फंसाया था, अब वही उसका अपना नाइटमेयर बन चुका होता है। और इसी चौंकाने वाले मोड़ के साथ कहानी खत्म हो जाती है। यह कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल और नामुमकिन क्यों न लगें, इंसान को आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि रे के पास भी हार मानने की हर वजह मौजूद थी, लेकिन उसने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा और इसी वजह से एक नामुमकिन लगने वाली जेल से भी भागना मुमकिन हो गया। अगर आपको ऐसी सस्पेंस और अनपेक्षित ट्विस्ट से भरी मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट आपको कौन सा लगा।